अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम नोमान सिद्दीकी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पाई नेटवर्क की जो ऑफिशियल अपडेट है उससे रेलेवेंट कुछ डाटा आपके पास लेके आए हैं। आज 23 सितंबर है और अगर हम बात करते हैं येस्टरडे की, प्रीवियस डे की, तो उसमें हमने देखा कि दो अहम चीज़ें हुई। एक तो अगर प्राइस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो पाई नेटवर्क ने, पाई कॉइन ने अपना ऑल टाइम लो बनाया और 0.20 के अराउंड जो है टच हुआ, जहां पे हमें फील हुआ कि शायद अब ये इससे भी ज़्यादा गिरेगा और एक फड आ गया है, जो एक फियर है मार्केट में वो फैल चुका है और अब इसकी प्राइस जो है वो शायद बिल्कुल ज़ीरो को टच होने वाली है। और उसके पैरेलल हमने देखा कि एक साइन प्रोटोकॉल का एक मीटअप हुआ साउथ कोरिया में और वहाँ पे जो डॉक्टर चेंग डो फैन है और डॉक्टर निकोलस कॉकलेस जो कि पाई कोर टीम के सीईओ भी हैं और फाउंडर भी हैं पाई नेटवर्क के, तो उन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और कुछ वहाँ पे पॉसिबल पार्टनरशिप्स जो हैं और जो एक वेंचर्स हैं उनको लेकर के बात हुई। तो आज की इस वीडियो में ये सारा कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम हाईलाइट करेंगे कि जो पॉसिबल फीचर्स हैं और जो साइन प्रोटोकॉल है वो है क्या, और वहाँ पे जो साउथ कोरिया में एक खिचड़ी पक रही है उससे एक आम पायनियर को क्या बेनिफिट होने वाला है। नंबर 2, हम देखेंगे कि ये जो प्राइस है पाई कॉइन का, ये जो फॉल कर रहा है ये कहाँ तक गिर सकता है और इसके क्या फैक्टर हैं, किन फैक्टर्स के ऊपर वर्किंग करने की जरूरत है जहां से हमें इसकी प्राइस जो है वो रिकवरी देखने को मिलेगी। शॉर्ट सा और बड़ा टू दी पॉइंट वीडियो बनाने वाला हूं, तो साथ जुड़े रहिएगा। कोई भी परेशानी मुश्किल आपको इसमें फील आए तो यू आर वेलकम इन माई कमेंट सेक्शन। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये जो एक पिक्चर दिखा रहा हूँ ये है कल की जो इवेंट हुआ है साउथ कोरिया में। इसमें क्या कहते हैं कि जी ग्लोबल स्पॉटलाइट है, पाई और साइन प्रोटोकॉल सियोल की मीटिंग ये हुई है कल, और इसमें ये यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं मैसिव सक्सेस, कि ये एक मीटिंग जो है मैसिव सक्सेस था और इसको होस्ट किया जोए और स्टेफनी मोर ने, जो कि पाई के चीफ एडवाइज़र और कम्युनिकेशन पार्टनरशिप हैं और स्पेशलिस्ट हैं काफ़ी, और इंस्पायर्ड बाय द विजन ऑफ को फाउंडर डॉक्टर निकोलस कॉकलेस भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर चेंग डो फैन भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये दोनों थे और इन्होंने इवेंट को काफ़ी ज़्यादा जो है पाई के मिशन को और एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम को लेकर के बातें की और एक क्वेश्चन आंसर का सेशन हुआ। और यहाँ पे ये आपके सामने बैठे हुए नज़र आ रहे हैं साइन प्रोटोकॉल के सीईओ। तो इस पूरी मीटिंग में क्या हुआ, क्या बातें हुई, उस सब के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कि जी ये मीटअप जो है ये 22 सितंबर को हुआ सियोल साउथ कोरिया में, और ये एक कम्युनिटी टेक पार्टनर मीटिंग थी बिटवीन पाई नेटवर्क एंड साइन प्रोटोकॉल। और इसका जो पर्पस था हमारे सामने जो अभी तक निकल के आया है उसमें 3 मेजर पार्ट थे। नंबर 1 कि इंट्रोड्यूस पाई नेटवर्क टू द साइन कम्युनिटी एंड वाइस वर्सा, एक तो एक दूसरे की कम्युनिटी के साथ जो है वो इंटरेक्शन करना, पाई नेटवर्क का इंट्रोडक्शन देना साइन प्रोटोकॉल को, साइन कम्युनिटी को, और इसी तरह से जो साइन कम्युनिटी थी, साइन प्रोटोकॉल, उसका वेंचर का एक पूरा प्रोटोकॉल और एक उसका पूरा एक ब्रीफ देना पाई नेटवर्क की कम्युनिटी को, जैसे अभी हम बैठे आप लोगों को बता रहे हैं। तो इसी तरह से ये एक कम्युनिकेशन और इंट्रोडक्शन जो है ये एक्सचेंज किया गया। इसी तरह सेकंड जो है स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन एंड बिल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द टू इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए, रिलेशनशिप्स को बेहतर करने के लिए ये एक मीटअप किया गया, और इसमें अ सेशन विद द जॉइंट चैट डायलॉग बिटवीन द सीईओज और की एग्जीक्यूटिव्स ऑफ बोथ साइन एंड पाई प्लस क्वेश्चन आंसर सेशन। तो ये एक एंड पे इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी किया गया, दोनों ने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ब्रीफ भी किया, और वहाँ से ये एक हमारे सामने जो है एक पॉसिबल पार्टनरशिप की एक उम्मीद निकल के आई है कि ये एक पार्टनरशिप हो सकती है। अब ये पार्टनरशिप क्यों होनी चाहिए और ये साइन प्रोटोकॉल है क्या बेसिकली। साइन प्रोटोकॉल की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये एक आप इसको समझ सकते हैं कि ब्लॉकचेन वेब 3 प्रोटोकॉल फोकस ऑन डिजिटल वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर्स। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ब्लॉकचेन्स की जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो उनकी अथॉरिटी वेरिफिकेशंस हैं, और जहाँ पे आपको इसमें वेब 3 की ब्लॉकचेन्स की अगर बात करते हैं तो उसके बैकएंड के ऊपर जो पूरा एआई जनरेटेड सिस्टम है ये उसको कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। तो ये एक आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जितनी भी पाई नेटवर्क की कम्युनिकेशंस का आप ले लें, केवाईसी को ले लें, आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस को ले लें, और जो आपकी सेकंड माइग्रेशन है तो ये उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो ये पार्टनरशिप जो है इस पर्सपेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा
इंपॉर्टेंस देखने को मिली। तो अभी तक के लिए इतना ही है साइन प्रोटोकॉल की तरफ से कि हमें जो है एक मीटअप देखने को आया जहां पे डॉक्टर चेंग डोफेन, डॉक्टर निकोलस कोकलस और सी येन जो है सीईओ इसके साइन प्रोटोकॉल के, इन्होंने एक मीटअप किया। अब इसमें जो फर्दर डेवलपमेंट होगी वो नेक्स्ट वीक में हमारे सामने आएगी, वो फिर आपके साथ शेयर की जाएगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पाइकॉइन की प्राइस की। अगर कल 22 को हम बात करें, जहां पे साउथ कोरिया में इतना बड़ा इवेंट हो रहा था कि डॉक्टर चेंग डोफेन और निकोलस कोकलस दोनों एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं पे हमने देखा कि पाई की जो प्राइस है कल काफी ज्यादा इसने डिप लिया और इसने अपना ऑल टाइम लो तकरीबन इसने बनाया 0.22 के ऊपर। अभी आज 23 का ये मैप आपके साथ में ग्राफ शो कर रहा हूँ। सुबह का तकरीबन कोई 12 बजे का टाइम है और कॉइन मार्केट कैप में इस टाइम पे जो पाई का प्राइस चल रहा है वो रैंक वाइज 48 पे फॉल कर चुका है, जो कि ऑल टाइम लो है। इससे पहले हमने देखा कि इतनी वर्स कंडीशन इसकी पाई की कभी भी नहीं हुई। ये 30 से अप ही रहता था, 32 तक हमने इसको फॉल करते देखा, लेकिन आज ये 48 के ऊपर है। और जो अगर इसकी प्राइस की बात कर लें तो करंट प्राइस इसका 0.2720 चल रहा है। और सर्कुलेशन की सप्लाई हम देखें तो यहाँ पे धड़ाधड़ ऐड होती चली जा रही है। आज इसकी जो सर्कुलेशन में सप्लाई आई हुई है वो 8.19 बिलियन है। और उसका मार्केट कैप को देख लें, वॉल्यूम को देख लें, सारा कुछ जो है यहाँ पे हमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? वाई पाइकॉइन प्राइस इज फॉलिंग? तो यहाँ पे इसकी प्राइस फॉल क्यों कर रही है, सबसे पहले हमें इसको समझने की जरूरत है। नंबर 1, इसमें सेलिंग प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जितने भी टोकन अनलॉक हो रहे हैं वो यहाँ पे हमें देखने को आ रहा है कि लोग जिनका भी वॉलेट अनलॉक हो रहा है वो फ़ौरन इसकी सेलिंग की तरफ जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि एक फियर मार्केट में आया हुआ है कि इसकी प्राइस जो है वो कंटिन्यूस डाउन जाती जा रही है, तो आगे जाके और ये नीचे मिल सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा नीचे मिल गया तो हम इसको दोबारा बाई कर लेंगे, ऐसा कहना है पायनियर्स का। सप्लाई इंक्रीज हो रही है, कहां पे मेन नेट ओपन होते हुए इसकी कोई 4.5 बिलियन सप्लाई थी और आज 8 बिलियन से भी ऊपर जा चुकी है। तो ये एक पाइकॉइन की प्राइस का फॉल का सबसे बड़ा एलिमेंट है। नंबर 2, वीक डिमांड है। वीक डिमांड किस वजह से है? क्योंकि लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग यूटिलिटी अडॉप्शन। यहाँ पे जो एक बात की गई थी यूटिलिटी की, जो बात की गई थी इकोसिस्टम की, उसके ऊपर पाइकॉन टीम ने कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से जो इसकी प्राइस है वो हमें यहाँ पे गिरती हुई नजर आ रही है। नंबर 3, क्रिप्टो मार्केट इफेक्ट। नो डाउट इस टाइम पे अगर हम बिटकॉइन को देखें तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल चल रहा है, कभी एकदम अप जा रहा है और इस टाइम पे लग रहा है कि बुल रन जो है वो बिल्कुल अपने एंड पे है। तो इस वजह से भी इसका इफेक्ट आ रहा है। वेल्स की जो एंट्री है वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रही, कोई बड़ी यहाँ पे बाइंग नहीं हो रही। इसके बाद अगर हम देखें तो केवाईसी माइग्रेशन इश्यूज, ये इतना बड़ा इशू है कि जितने पायनियर्स आपके जिन्होंने 5 साल से इसकी माइनिंग कर रखी थी वो तक इस प्रोजेक्ट को छोड़ के जा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि किसी का सेकंड माइग्रेशन का इशू बना हुआ है और किसी का जनाब केवाईसी जो है वो वेरीफाई नहीं हो पा रही, ईमेल वेरीफाई नहीं हो पा रही, डिफरेंट स्टेप्स में बेचारे फंसे हुए हैं। तो इस इशू की वजह से एक तो लैक ऑफ यूटिलिटी और उसके बाद केवाईसी एंड माइग्रेशन, ये इश्यूज वो मेजर इश्यूज हैं जिनको फौरी तौर पे ग्रिप करने की जरूरत है। और इसी इशू के लिए जो है यहाँ पे हमें देखा कि सियोल में एक बाकायदा तौर पे मीटिंग की गई है। तो आई होप कि इसका अब कुछ जो है बेहतर हमें हल देखने को मिले। नंबर 5, यहाँ पे लैक ऑफ पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन। स्पाई नेटवर्क जो है वो एक अपना कहता है कि मैं एक अलग से एक इकोसिस्टम लेके आऊँगा, अलग से मेरी एक्सचेंज होगी, अलग से ही सारा कुछ होगा और हम एक कन्वेंशनल अप्रोच के थ्रू नहीं जाएंगे। तो ये ही एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। जब तक कि इसकी सक्सेस नहीं होती, इसमें कोई बड़े नाम नहीं आते, कोई कोलैबोरेशंस नहीं होती, तब तक इसमें कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर आएगा भी नहीं। और इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन, अगर आपको याद हो तो जब बाइनेंस को अप्रोच किया गया था कि जनाब आपके साथ हम पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो उन्होंने बाकायदा एक पूल करवाया और सारा कुछ हुआ, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन जब तक नहीं होती, पाई फाउंडेशन का असर रसूख पाई कॉइन से खत्म नहीं होता, पाई नेटवर्क को जो एक फुल फ्लेज एक आइडेंटिटी के तौर पे नहीं रन किया जाता, तब तक जो है ये सारा मामला हमें इसी तरह से देखने को चलेगा। और अगर ये चीज़ें रिकवर ना की गई, इन 6 चीज़ों के ऊपर वर्क ना किया गया, तो मेरे भाई आज मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि हम इसकी प्राइस में एक जीरो ऐड होता भी देख सकते हैं। लेट्स से कि अगर इसकी प्राइस चले गई 10 बिलियन से प्लस सप्लाई में चली गई, तो वहाँ पे इसी तरह से अगर ट्रेंड चलता रहा कि जो वॉलेट्स अनलॉक हो रहे हैं वो सेलिंग कर रहे हैं और सिर्फ हम एक ट्री से दूसरे ट्री पे इनको सिर्फ छाल मारता हुआ देख रहे हैं, कोई उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा, कोई इस पे काम नहीं हम होता हुआ देख रहे, तो फिर इसकी प्राइस जो है वो
0.01 पे भी जा सकती है। तो ये सारा कुछ जो है इसको यहाँ पे रिकवर करने की ज़रूरत है, इन 6 पॉइंट्स के ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत है ताकि पाई कॉइन की जो प्राइस है वो एक स्टेबल हो सके। तो आई होप कि ये एक टू द पॉइंट और बड़ा ऑथेंटिक वीडियो था, आपको पसंद आया होगा। तेज़ बोलने की भी इसमें मैंने कोशिश की है, अच्छा लगा, सेंसिबल लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।